मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर को एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आ रहा है। फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं यहां से, और उसी के हिसाब से आपके नवंबर में पेपर है। तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने 60 दिन का समय मिला, तो फॉर्म भरेंगे, भरने शुरू होंगे 1 सितंबर से, और आज तारीख होगी 20 अगस्त। 10 दिन का समय बचा है। तो कुछ मेजर तैयारी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आपके लिए पहले होनी चाहिए आपके पास, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। इसमें पदों की संख्या 7,500 के आसपास होगी, ज्यादा भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन 7,500 के करीब होने के ये पूरे चांस है। 1 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और इनके अनुसार जो एग्जाम डेट दी गई है वो एग्जाम आपका नवंबर में होना है मिड में। ठीक है भैया, नवंबर 2023। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। एसएससी जीडी का बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे नहीं हुए। तो जिनका नहीं हुआ वो जो हो गए वो भी अगर आगे बढ़ना चाहें तो सबके सामने अब एक बहुत बड़ी वैकेंसी ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रूप में मौजूद है, जो 60 दिन के अंदर जैसे एसएससी जीडी आई थी आएगी और खटाक से निकल जाएगी। मतलब 60 दिन होते कैसे हैं? ज्यादातर लोग जिनका पहले से तैयारी है वो रिवीजन करेंगे, जिनकी तैयारी नहीं है वो साथी क्या करेंगे, वो थोड़ा बहुत अब आप थ्योरी तैयार करेंगे। और थ्योरी अब आप जानते हैं 2 महीने में कैसे तैयारी होती है। हालांकि हमने मिशन वर्दी में 60 दिन में बहुत बेहतरीन, लेकिन 10-10 12-12 घंटे क्लास पे ली गई, तब जाके साथी हमारा मतलब खींच के। तो कोशिश करेंगे 60 दिन में आपकी जितनी हेल्प कर पाए। अभी तो मैं आपको कुछ जल्दी में कुछ पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर इसके बारे में बता दूं। देखिए, एज वगैरह में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि जीडी में मिली थी, वो देखने वाली बात होगी। वैसे अभी जो जनरल के लिए एज होती है वो 18 से, जनरल के लिए जो एज है वो 18 से 25 वर्ष है। मतलब 1 जुलाई 2023 को ये काउंटिंग होगी। इसमें 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल के लिए। जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो सेंट्रल लेवल के, केंद्र लेवल की एससी एसटी ओबीसी सूची में आते हैं, ओबीसी एससी एसटी वर्ग से हैं, उनको साथ ही छूट मिलती है। ओबीसी को 3 वर्ष की, एससी एसटी को 5 वर्ष की। बाकी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं, अर्थात जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी कार्यरत है किसी और पद पर, कांस्टेबल से छोटे पद पर, उनके लिए यहां पर छूट मिलती है। और जो लोग दिल्ली पुलिस में जिनके माता पिता में से कोई थे, या जो रिटायर हो गए, या जिनकी मृत्यु हो गई है, जो वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी 4 वर्ष की छूट इसमें मिल जाती है। बाकी एक्स सर्विसमैन, जो विडो, डाइवर्स वुमेन होती है, उनको भी इसमें छूट मिलती है। इसमें पढ़ाई लिखाई की बात करें तो याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस में आप 10+2, यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपके पास 12वीं के साथ साथ और लास्ट डेट तक, फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस भी होना चाहिए, हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस, लेकिन अभी ना हो। ये जो मोटर वाहन का लाइसेंस है ना, हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस, ये पुरुष कैंडिडेट के लिए जरूरी होता है। लेकिन ये कब चाहिए? ये फिजिकल के समय पर चाहिए। तो अभी नहीं है आपके पास, घबराने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। याद रखिएगा, उसमें एक वो वाला जो होता है लर्निंग वाला नहीं चलता है, इसलिए आप जल्दी अप्लाई कर दें, जिससे ये फिजिकल के टाइम पे चाहिए। बाकी 10-12 की जो मार्कशीट है वो पेपर भरते समय चाहिए, और रोल नंबर वगैरह डालने के लिए कहीं जरूरत पड़ती है। तो जो जिनके माता पिता में से कोई दिल्ली पुलिस में थे या हैं, या रिटायर हो गए, या उनकी मृत्यु हो गई, भगवान ना करे मतलब, तो याद रखिएगा उनके बच्चों के लिए केवल 11th पास है, 11वीं पास। ठीक है। बाकी महिलाओं के लिए, जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए केवल 12वीं, महिला कैंडिडेट के लिए केवल 12वीं, लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट तक। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब स्कीम, पेपर पैटर्न, ये सब तो जानते ही है कि भाई सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका लंबाई चौड़ाई, उसके बाद में दौड़ भाग, फिर मेडिकल। इसमें अगर आप शेड्यूल देखोगे, एग्जाम पैटर्न देखोगे, तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, पार्ट ABCD। पार्ट ए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर भर के आते हैं। मतलब मानो 30-32 क्वेश्चन हो गए जनरल नॉलेज के, और 18 से 20 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के। ठीक है भैया, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25,
न्यूमेरिक एबिलिटी में 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर बढ़िया लेवल का 10 क्वेश्चन 10 नंबर। नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 90 मिनट का इसमें पेपर होता है। अब ये जैसे इन्होंने एसएससी जीडी के पैटर्न में कुछ बदलाव किया है, इसके पैटर्न में बदलाव किया नहीं किया वो देखने वाली बात होगी। उम्मीद है कि नहीं किया हो, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन पे पता चलेगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। अब इसका जो लेवल होता है कंप्यूटर में भी अच्छा लेवल होता है, याद रखना। कंप्यूटर में भी इसके जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं वर्ड एक्सेल, इनमें घुस घुस के पूछता है। तो प्रीति मैम ने बहुत अच्छे से मंजिल में पुरानों में जबरदस्त कराया है, वर्दी वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ भी अच्छे लेवल का ही आता है, मतलब जिसको नॉर्मल से थोड़ा सही लेवल होता है, पिछली बार भी अच्छा था। रीजनिंग जनरल होती है, रीजनिंग वैसी नहीं होती। लेकिन इसमें जो जीके है, ये स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, ये जो हम लोग हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी याद करते हैं, उससे हटकर ये लोग राज्य के अंदर की जो कला संस्कृति पर्यटन स्थल इस तरह की जो चीजें होती हैं, स्पोर्ट्स हो गए या जो आपके अवार्ड हो गए, पुस्तकें हो गई, जो जनरल है, जो आप नॉर्मल जो याद करके जाते हो उससे हटकर इसका ये लेवल सीपीओ से भी बढ़िया लेवल होता है, जो दिल्ली पुलिस के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। और यदि आप एसएससी जीडी को ध्यान में रखें और दिल्ली पुलिस की भर्ती को ध्यान में रखें और पुरानी अगर आप मेरिट को ध्यान में रखें, तो इस बार कई चीजें चेंज होंगी। आप 80-85% से ऊपर रखने की कोशिश करना, उससे नीचे नंबर मत रखना, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है भैया। उसके बाद में दौड़ भाग के लिए यहां पर नियम है, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि भाई पहले फिर क्या होगा, नाप तोल के बाद में फिर क्या होगी, रेस। पुरुषों के लिए अगर आपकी आयु 30 वर्ष की उम्र तक है, 30 वर्ष तक है, तो 1600 मीटर 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फुट 9 इंच। वैसे एज के हिसाब से थोड़ा सा आपको वो मिलता रहता है रिलैक्सेशन। बाकी मेल पुरुष के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होती है, बाकी 5 सेंटीमीटर की छूट दिल्ली पुलिस के वार्ड्स के लिए भी, और बाकी जो अपने पहाड़ी क्षेत्रों के साथी हैं उनके लिए। इसी प्रकार पुरुष कैंडिडेट की चेस्ट भी मापी जाती है, 81 सेंटीमीटर बना फुलाव के, 4 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव। महिलाओं के लिए वही 1600 मीटर दौड़ जो पुरुष के लिए 6 मिनट में थी, यहां पर 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट, यह भी 30 वर्ष तक की आयु के लिए, और 157 सेंटीमीटर महिला कैंडिडेट्स के लिए साथी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। इसके बाद में यदि हम पुरानी कट ऑफ देखें, जो 2016 वाली जो भर्ती थी, जिसका पेपर 2017 में हुआ, जिसमें हमारे पड़ोसी कुलदीप जी सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें आपको मैं बताऊं, यदि आप पुरुष कैंडिडेट हो और जनरल कैटेगरी के हो, तो इसमें 2205 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे, 77 कट ऑफ थी। तब सोचो 77 लास्ट बच्चे के मार्क्स से, ये लास्ट बच्चे के, समझे। ओबीसी की थी 76, एससी की 70, एसटी की 74, बाकी कमांडो वगैरह में भी तो और ज्यादा थी। 2016 की बता रहा हूं पुरुष कैंडिडेट की। ठीक है भैया। महिलाओं की बताऊंगा आपको, तो लो महिलाओं की बता देता हूं। 1255 महिलाएं थी, 66 थी जनरल की, ओबीसी की इसमें 62, एससी की 56, एसटी की 61, लास्ट बच्चे के नंबर है। यदि फिर अब आप इसमें 2020 वाली भर्ती देखोगे, 2020 वाली भर्ती, तो लो जी 2020 वाली भर्ती देख लीजिए। अगर आप पुरुष कैंडिडेट की बात करोगे, जनरल कैटेगरी 72 नॉर्मलाइज्ड, ओबीसी 68, एसटी 65, एसटी 57, ईडब्ल्यूएस 62। महिलाओं की अगर इस समय बात करोगे, पिछली वाली भर्ती में एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं। पिछली वाली भर्ती में जो 2020 में थी, 927 महिलाएं सिलेक्ट हुई, 56, ओबीसी 53, एसटी 49, एससी 45, ईडब्ल्यूएस 44। अब एक चीज आप समझ लेना कि आप इस पर उतना वो मत करना कि भाई आप पिछले बार को ध्यान में रख लो। यहां भी आप देखोगे तो पुरुष की 72 पर लगी है और महिलाओं की कितनी पर, 56 पर। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है। यहां अगर आप देखोगे पुरुष की तो 77 पे लगी है उससे पिछली वाली में। मतलब आप कम से कम अपना 80-85% का स्कोर का सिस्टम रख के चलना, और सही से पढ़ने वाले हुए तो इतना पॉसिबल है। जीडी को देख लीजिए, 50,000 से अधिक वैकेंसी और 80-80, 85% पर मेरिट लग रही है। सोच से भी परे कुछ राज्यों में तो आप देख रहे हो
जहां वैकेंसी की ज्यादा मारामारी होती है। इसमें भी ज्यादातर जो दिल्ली के आसपास के राज्य, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनके ज्यादातर 75% कह सकते हो यहीं से फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से कुछ कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। अपना सिलेबस मैंने कई बार दिया, मंजिल में भी दिया, उतना पढ़ लो अच्छे से, उतना रट लो। भी हमने मंजिल में क्या कराया कि बाकी सब्जेक्ट बढ़िया से स्टैटिक जी के 2 क्लास में ले, एक में मैंने भी स्पोर्ट्स कंप्लीट कराई। अब उसमें किताबें शुरू होंगी, बढ़िया किताबें। स्पोर्ट्स में क्रिकेट रहेगा क्योंकि बड़ा है उसको अलग से, और स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया से जो आपके पेपर में आते हैं, जो टफ है, जो चैप्टर ऐसे हैं कि जो नहीं होंगे। और राज्यवार तेलंगाना तक खिंचवा दिया। तो बहुत सारी चीजें, तेलंगाना मतलब 15-16 राज्य, 13 बचे उसमें से। तो मेरी बात आप बहुत ध्यान से एक चीज सुनिएगा कि डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट, ये सब आपके पास रोल नंबर वगैरह सुरक्षित होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या SC/ST वर्ग, किसी भी वर्ग से अप्लाई करते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास सटीक होने चाहिए। बाकी आधार इत्यादि जो आपकी पहचान पत्र होते, फोटो एकदम नया बढ़िया, फोटो न्यू और बढ़िया एकदम, सेविंग एविंग हटवा के एकदम बिल्कुल क्लियर फोटो। हस्ताक्षर वगैरह भी बहुत ही साफ तरीके से, कोई भी उसमें ना नुकर वाला नहीं होना चाहिए कि आप आधे अधूरे हस्ताक्षर कर रहे हैं या ऐसे हस्ताक्षर मार दे बोली हो गया हस्ताक्षर। पूरा प्रॉपर नाम लिखा जाता है इसमें। ये सारी चीजें अपना बिल्कुल तैयार रखिए। 1 सितंबर से फॉर्म है और स्वयं अपने सामने फॉर्म भरवाना, स्वयं अपने सामने। पता चला कि साइबर कैफे वाले हो जा तू भर दीजिए, तो लाट साहब मत बनना, अपने सामने खुद से फॉर्म भरवाना। अब आ जाती है लास्ट 60 दिनों की तैयारी, जैसी तैयारी नहीं होती वो सबसे मतलब अचूक चीज होनी चाहिए। तो आपको बहुत बढ़िया सी टीम के साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बहुत बढ़िया से लेके चलेंगे मिशन वर्दी की तरह खींचकर। मैं जानता हूं कि अभी क्या है कि आप इस तरह से चीजों को सोचते हो कि जैसे किसी के व्यूज है या किसी के भी व्यूज नहीं आ रहे कि भाई एग्जाम पर तो खत्म हो गया, बहुत वो है, उसके ज्यादा आ रहे, वो ज्यादा। इस तरीके से कभी भी चीजें नहीं होती। आप कंटेंट से तुलना कीजिए कभी भी। व्यूज में बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, समझे मेरी बात। तो आप अपने दिमाग को उतना मत लिखाइए, नहीं तो जो कॉमेडी वाले होते फिर वही सब कुछ नहीं कर लेते। फिल्में गानों पे तो इतने आते हैं, समझिए मेरी बात। मेरी बात क्या है, जो कंटेंट है एक बार उसको मैच करके भी, मैंने यहां पढ़ा, मैंने ये देखा, ये आया और ये मैंने पेपर दिया, इसमें मेरा इतना हुआ ही नहीं मुझसे। यहां इसने पढ़ाया, इतना पढ़ाया और पेपर में 80, 85, 90% सीधा फंसा, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको आंसर के उठा लीजिए, जिसने भी जीडी वगैरह से पढ़ा होगा, मिशन वर्दी में फ्री कर दिया था लास्ट के 1 महीने। 2.5 से 3 लाख बच्चे पढ़े, दबा के रिजल्ट दिए आज। और इतनी कट ऑफ पर भी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र लेके हर राज्य नीचे तक, बिल्कुल दक्षिण तक। और आप उसमें देखते रहिए कि क्वेश्चन को मैच करते हुए आपको लगभग ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो बाहर मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी और बहुत सारी चीजों को लेकर हो सकता है आपके दिमाग में डाउट हो, एक एज में छूट को लेकर डाउट होगा, तो ये भी उम्मीद है कि मिल सकती है, वो नोटिफिकेशन पर पता चलेगा। सिलेबस के पैटर्न का जो बदलाव है, जैसे इन्होंने जीडी में बिना पूछे कर दिया था, आपको तो बाद में पता चला ना जब नोटिफिकेशन आ गया, उस पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि जैसे सीपीओ वगैरह में चेंज नहीं किया तो हो सकता है इसमें ना करें, कुछ में कर दिया है तो कुछ पता नहीं चलता एसएससी का, फिर भी हम लोग नोटिफिकेशन पे गौर करेंगे। और क्योंकि सब्जेक्ट तो 4 ही होने, उसी में नंबर आगे पीछे हो सकते, वरना वही रहेगा पुराना, वो हम लोग पढ़ते रहेंगे। अपना स्टैटिक जीके वाला फोकस, जो मैथ में टफ चीजें आई थी उस पर फोकस, बार बार जो चीज नहीं आ रही उसको लिख लिख के याद करो। 24 घंटे का समय होता है कि इंसान के पास, आराम से अगर वो 10 घंटे भी मौज मस्ती करे, सोने में, खाने पीने सब में बर्बाद कर दे, तब भी एक इंसान के पास 14 घंटे बचते, जिनको वो 60-65 दिन, 70 दिन अपने लक्ष्य को समर्पित कर सकता है। एक व्यक्ति दशरथ मांझी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उससे एक ही शिक्षा मिलती है कि जब आपका जो ध्येय, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य है, यदि इतना बड़ा और इतना पवित्र है कि जो आपके जीवन में संपूर्ण बदलाव ला सकता है, ना सिर्फ आपके जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में, तो उस लक्ष्य की ओर इतना समर्पित हो जाओ कि केवल वही, जैसे एक भक्त अपने भगवान के प्रति नहीं हो जाते, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। भक्त प्रहलाद, भगवान को आना पड़ा उनकी रक्षा के लिए,
वो उतने ज्यादा समर्पित हो गए, उनका लक्ष्य था भगवान और अपने आराध्य में खो जाना। दशरथ मांझी इतने लगन से, उनका लक्ष्य था इस पहाड़ को चीर देना। अभिमन्यु, उसका लक्ष्य था इस अब चक्रव्यूह को भेदना है। लास्ट पड़ाव नहीं भी आता था निकलना, फिर भी घुसे, समर्पित हुए। एकलव्य का लक्ष्य था कि अगर नहीं है मेरे पास गुरु, नहीं है मेरे पास कोई राज सिंहासन, तो भी मैं सबसे बड़ा धनुधर बनूंगा। समर्पित हो गया वो, और परिणाम आपको सबको पता है। आप बहानेबाजी करेंगे, आप 10 जगह पढ़ेंगे, आप नुकसान उठाएंगे, और यदि आप समर्पित हो गए तो दिल्ली पुलिस की वर्दी सीने पे लगाकर यही दिल्ली में नौकरी कर रहे होंगे। बाकी आप सब समझदार हैं, लेकिन अपने से आंखों से देख लेना कंटेंट का लेवल और प्रीवियस ईयर पेपर, तब पढ़ाई करना, अन्यथा समय निकल जाएगा, फिर कोसते रहोगे। ठीक है भैया, इतना ही आपसे कहना था। बाकी अभी मंजिल बैच एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस की तैयारी चल रही है। नया खाकी आ रहा है, जिसकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू करेंगे। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए इतना ही, और लास्ट होगा वो 60 दिन का, बढ़िया से शॉर्ट में, लेकिन हर एक इंपॉर्टेंट चीज पेपर उससे भी बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोग, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज को लेकर, वो आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपको बताने में बड़ी खुशी होगी, समझाने में। याद रखना, आप में हौसला हिम्मत है, आप पढ़ सकते हो, दिमाग है, बड़े हुए हो, 12वीं पास की है, 18 वर्ष के भी होंगे, तो आप बिल्कुल तैयार हो। जहां हिम्मत टूटे, हौसला टूटे, याद रखना कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने बिना संघर्षों के कुछ पाया हो। तुम्हारी तरह सबका मन टूटता है। यदि तुम्हें कहीं कहीं निराशा हो रही है, डिमोटिवेशन हो रहा है, तो जितनी तैयारी कर रहे हैं सबको हो रहा है। लेकिन अगर वो सबको हो रहा है तो वहां तुम्हें अपनी हिम्मत बांधने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुमने खुद को हिम्मत से बांध लिया, हौसले से बांध लिया, तो सब डिमोटिवेशन में रहेंगे, आप कुछ लोग उनमें से मोटिवेट होकर बाहर निकल जाएंगे। यही होता, सबको गुजरना पड़ता है उसी रास्ते से। कुछ लोग वो कहते हैं ना कि कोई पत्थर था, चोट सभी पत्थरों को लगी। कुछ पत्थर थे जिन पर छेनी हथौड़ा पड़ते ही वो टूट गए, बिखर गए, और सड़कों में और गलियों में लगाए गए, और लोग पैरों तले रौंदते हुए चले जीवन भर। उसकी नियति, वो पत्थर संघर्ष को सहने की बजाय टूट गया। उसकी नियति क्या हुई, वो सदैव एक सड़क में लग कर रहा। और एक वही पत्थर जैसे चोट पड़ती हिम्मत बांधता, खुद को बांधता, अपने मन को बांधता, खुद को बार बार मोटिवेट करता, नहीं बिखरना नहीं है, मुझे रुकना है, मुझे टूटना नहीं है। और वही पत्थर तराश के एक सुंदर सी मूर्ति बना, एक मंदिर में लगा, और सबके द्वारा सदैव पूजा गया। मतलब समझ रहे हो नियति, तो टिकिएगा, आप में दम है, हौसला और हिम्मत आपकी बढ़ाने के लिए हम लोग खड़े हैं। हमारे जैसे हजारों अध्यापक खड़े हैं आपके पीछे, किसी ना किसी माध्यम से। सबका एक ही सपना, आप कैसे अब किसी भी तरह हिम्मत ना हारे और अपने मां बाप का अपना नाम रोशन करें। तो ये बंदे दिखा दे कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी ला दे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।